1932 इसलिए हम लोग फ़ोकस किए थे कि ये राज्य का विषय था। जब अनुसूची 9 में जाएगी, वो सुरक्षित हो जाएगी। तो इसीलिए अनुसूची का जो 9 का जो प्लानिंग है, मास्टरमाइंड है, एकदम ठोस कदम है। राज्यपाल जब ये अनुमोदित देंगे तो राज्य के लिए कानून बन जाएगा, लेकिन वो लागू नहीं होगा क्योंकि अनुसूची 9 का मामला है। 10 महीने से लगातार आंदोलन किया और न्यूज़ बाइस्कोप का आभार। कई दशकों के लंबे संघर्ष के बाद झारखंड वासियों को अब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति का लाभ मिलने जा रहा है। विधानसभा में इसे अब पारित कर दिया गया है और केंद्र के पाले में बॉल को डाल दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सामने में आंदोलनकारी जयराम हैं, सीधे इनसे रूबरू होते हैं। जयराम, सबसे पहले आपकी जो प्रतिक्रिया है वो न्यूज बाइस्कोप के लिए क्या होगी और झारखंड की जनता के लिए क्या? सबसे पहले झारखंड की जनता का आभार, अभिनंदन, जिन्होंने आज पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन किया, और न्यूज़ बाइस्कोप का आभार। इन्होंने शुरुआती दौर से लेकर इस आंदोलन को बहुत बेहतरीन तरीके से कवरेज दिया, जिस कारण हमारे जो आंदोलनकारी साथी मंचों में अपनी जो बात को रखते थे, वह बात कहीं ना कहीं आम जनता तक मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहुंचा, जिनमें बाइस्कोप समेत तमाम चैनल्स का बहुत बड़ा रोल रहा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी आभार करेंगे, और साथ ही झारखंड सरकार का भी इस साहसिक फैसले के लिए स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो इसे नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो प्रक्रिया है उस पर आगे की प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जो पूरा आंदोलन रहा आप लोगों का, इस आंदोलन के दौरान कई बार आपको खास करके टारगेट किया गया सरकार की तरफ से, और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं सूबे के, उनके द्वारा भी कई बार आपके ऊपर डायरेक्ट एक तरह से कहा जाए तो प्रहार किया गया। एक ही सिद्धांत को पढ़ा है कि मुझे भी उठने का शौक़ है, लेकिन किसी को गिरा कर नहीं। तो उन्होंने मेरे लिए अगर नकारात्मक टिप्पणी की है तो मैं फिर भी उनके प्रति सम्मान रखता हूं, और उनके उज्जवल भविष्य के साथ उनके सेहत की कामना करता हूं। हालांकि अगर लॉजिकली बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लॉजिकली अगर बातों को उत्तर देंगे तो वो कटघरे में स्वयं आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ अस्वस्थ लोग हैं, अभी वो पूर्णतः स्वस्थ रहें। और साथ ही एक दौर था जब इसी वादियों में उनका हम संसद के चुनाव के दौरान खूब अच्छा प्रचार करते थे, तब बड़ी मान सम्मान था उनका। तो कहीं ना कहीं लोगों को यही लगता है कि तुम मेरे माने छत्र छाया में रहो, मेरे अधीन रहो, तो तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम हमसे सवाल करने लगोगे तो फिर कहीं ना कहीं तुम अच्छे नहीं हो। तो वही हाल उनके साथ है, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। हम कभी उनके साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आजसू भी इसका भाजपा वाले ने भी फिलहाल तो चुप्पी साध ली है, और खास करके जो लोग भी वैसे विधायक जिनकी पृष्ठभूमि बिहार या उत्तर प्रदेश रही है, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि हम झारखंड सरकार के इस फैसले के साथ हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए साथ हैं, या फिर इनकी कुछ मजबूरी है, या फिर ये शौक से हैं, या फिर दिल से हैं? देखिए, पहली बात इनकी मजबूरी है। ये जिन विधानसभाओं से जीत कर आते हैं वहाँ लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन चूंकि आपको ये मानना होगा कि जो अन्य राज्यों के लोग जो हमारे यहाँ के रहे वो हमसे थोड़ा विकसित थे, उनका माइंड विकसित था, उनका व्यवहार विकसित था, उनकी राजनीतिक सोच विकसित थी। इस कारण वो हम उनके थोड़ा कम विकसित थे। इस कारण आज भी जो लोकल सीटें हैं, जैसे अभी अनूप सिंह की बात आती है, बेरमो विधानसभा की बात आती है, हमको लगता है वहाँ 60-40 या 70-30 का आंकड़ा है। जो अन्य राज्यों से लोग आकर निवास करते हैं वो 30-35% होंगे, हार्डली 40 होंगे, लेकिन लोकल वहाँ 60 से 70 हैं। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि राजनीतिक हमें समझ नहीं है, हमें राजनीतिक चेतना नहीं है, तो अब इस आंदोलन से क्या हुआ, एक राजनीतिक चेतना भी जागी है। एक छोटा सा बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, जिसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल भी है, वो जानता है कि राजनीति का मतलब केवल नदी नाला सड़क पुलिया नहीं है। राजनीति में विधायक का मतलब है विधि बनाना है। तो इससे सबको अब थोड़ा डर लगने लगा है कि लोकल एकजुट हो रहे हैं। बोकारो विधानसभा की बात करें, भले वहाँ के नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो रेशियो है हमको लगता है 50-50 होगा, या तो 55-45 होगा। नहीं, अभी भी ग्रामीण आबादी वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि आज भी जो 50 प्रखंड में आता है, आज 50 प्रखंड का लगभग 35-36 गो पंचायत बोकारो विधानसभा में आता है। तो 35-36 विधानसभा, अगर हम एक विधानसभा में 4000 पॉपुलेशन मानते हैं तो आपका 40 यानी 4-4-16 लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन आपका लोकल है। तो प्लस है कि वो वोटिंग लोकल के पक्ष में नहीं हो रही है, और जो पार्टियां भी हैं वो लोकल पे उम्मीद नहीं जता रही, क्योंकि लोकल लोग एकजुट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन लोकल को भी एकजुट करने का काम किया है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा मजबूरी भी है। ये लॉजिकली हर विधानसभा जहां बाहर के लोग जीत कर जा रहे हैं, वहाँ ये यहाँ एक झरिया और धनबाद ये सब विधानसभा है जहाँ बाहर के लोग बलशाली हो चुके हैं, उन विधानसभा में वे बलशाली हो चुके हैं। 2 आंदोलन आप लोगों का सफल रहा। पहला भाषा आधारित आंदोलन जो था,
और ये जो 1932 वाला आंदोलन, एक आंदोलन और जोड़ पकड़ रहा है, वो है कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की बात जो है। इस पूरे आंदोलन को हम लोग किस तरह से आगे लेंगे, और आगे आप लोग किस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, और ताकि सरकार से जब 2 बातें आप लोगों ने मनवा ली है तो तीसरे मनवाने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी, उसके लिए क्या कुछ करेंगे भविष्य में? देखिए, पहला बात है 1932 इसलिए हम लोग फ़ोकस किए थे कि ये राज्य का विषय था, और चूँकि हम लोग छात्र जीवन से थे, और हम लोग अभी भी मानते हैं जो कुर्मी समाज का इतिहास, भूगोल, उनकी जो संस्कृति है, जैसे मान के चलिए कोई अगर हिंदू धर्म पर आस्था रखता है तो ज़रूरी नहीं कोई वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान रखता हो। कोई अगर इस्लाम धर्म की मान्यता रखता है तो ज़रूरी नहीं को माने अपने तमाम खलीफाओं, पैगंबर या फिर अपने कुरान की आयतों को जानता हो। कोई क्रिश्चियन ज़रूरी नहीं कि वो हर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तो ठीक उसी प्रकार हम बेशक एक कुर्मी परिवार से हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे अल्प जानकारी है अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को लेकर। ये बहुत प्रगाढ़ संस्कृति है, बहुत प्रगाढ़ सभ्यता है, तो इसको लेकर मुझे इसलिए फ़िलहाल अभी विशेष जानकारी नहीं है, विशेष अध्ययन नहीं है, तो मुझे लगता है इस विषय पर बात रख पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हमको देखते हैं और मेरे पास जिस तरह का आधार और तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, उस पर विशेष चर्चा हम करना उचित नहीं होगा। लेकिन आपको मैं जहाँ तक इस आंदोलन में अगर आपको बातचीत करनी है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं। आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी अगर हम 1932 वाले मामले में जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास जब ये पाला जो गेंद जो चला गया है, वहां पर लगता है कि चर्चा होगी या संसद में इस विषय को लेकर के, तो हो सकता है कि वहां पर बातें फिर से परेशानी क्रिएट हो। यहाँ पर सरकार ने कोई अपने स्तर से कुछ बेईमानी किया है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? चाहे जब जो भी अगर कुछ संशोधन होते हैं तो होने कोई बात नहीं है, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अनुसूची 9 इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे पहले 1985 थी, आज ये 32 लेकर आ रहे हैं, कल कोई सरकार आएगी 64 लाएगी, परसों कोई आएगी स्थानीयता नाचते रहेगी, यहाँ से वहाँ ये भटकते रहेगी, लेकिन जब अनुसूची 9 में जाएगी वो सुरक्षित हो जाएगी। तो इसीलिए अनुसूची का जो 9 का जो प्लानिंग है, मास्टरमाइंड एकदम ठोस कदम है। और फिलहाल अब ये चूँकि राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल इसे अनुमोदित करेंगे और मैंने अप्रूवल देंगे, और उसके बाद कानून बन जाएगा, लेकिन झारखंड में ये लागू नहीं रहेगा। राज्यपाल जब ये अनुमोदित देंगे तो राज्य के लिए कानून बन जाएगा, लेकिन वो लागू नहीं होगा क्योंकि अनुसूची 9 का मामला है। फिर इसे लोकसभा में वहाँ जाके पहले प्रेजेंट किया जाएगा, वहाँ भी पारित नहीं होगा, पहले उसे प्रेजेंट किया जाएगा, यानी बिल को रखा जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर उसको पारित किया जाएगा। 3 स्टेप वहाँ भी होगा बिल को प्रेजेंट करना, डिस्कशन करना, और फिर जाकर उस पर अप्रूवल देना, फिर वो जाकर राज्यसभा जाएगा, वहाँ भी वही तीनों कंडीशन होगा, प्रेजेंट करना, डिस्कशन करना और फिर अप्रूवल करना। उसके बाद वो राष्ट्रपति के महोदय के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति महोदय के पास वे भी उस पर समीक्षा, गहन चिंतन मंथन करेंगे और फाइनली उसको अनुमोदन देने का यानी स्वीकृति देने का कार्य करेंगे, और इस प्रकार से होते हुए वो अनुसूची 9 के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया में अभी भी 2-3 साल का समय लग सकता है। हालांकि जितना भी समय लगे, जब 22 साल इंतजार किए और 2 साल ही सही, लेकिन सरकार का ये साहसिक फैसला है, इस बात को मानना होगा, क्योंकि अब तक जो भी सरकारें इस पर बात कर रही थी, राज्य को लोग दहलाने की बात करते थे, राज्य में अराजकता फैलाने की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट लेकर आई है। भले हम लोग इसके नीतियों के लिए लड़े हैं, लेकिन इस नियम पर सरकार इसके साहसिक फैसले का हम लोग समर्थन करते हैं। तो अभी हमने जयराम से बात की। जयराम का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो भी हो, सरकार की भले ही अपनी वास्तविक सोच कुछ और रही हो, अपनी राजनीति की पृष्ठभूमि को बचाने की रही हो, या सरकार को बचाने की रही हो, या फिर मुख्य मुद्दे जो हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अवैध खनन का मामला हो या फिर लीज पट्टे का मामला हो, इन तमाम चीज़ों से मुद्दे को भटकाने का मामला हो, लेकिन फैसला सराहनीय है और इससे झारखंडी जनमानस का भला होने वाला है, और आने वाले वक्त में झारखंडियों को उनका हक और हकूक मिल पाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।